क्या 5G टेक्नोलॉजी से चाइनीज वायरस फैलता है? क्या पूरी दुनिया में फैले ये चाइनीज वायरस का कारण 5G टेक्नोलॉजी है? आप लोग इंटरनेट पर इससे रिलेटेड वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे और आप भी उन लोगों के बहकावे में आ गए होंगे और आप मान लिए होंगे कि ये 5G टेक्नोलॉजी से ही पूरी दुनिया में चाइनीज वायरस फैल रही है। तो आज आपके सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे। बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। हर 10 साल में एक नई मोबाइल टेक्नोलॉजी आ जाती है जो मोबाइल टेक्नोलॉजी को नए शिखर पर ले जाती है। सबसे पहले आया 1G जो 1980 के दशक में लॉन्च किया गया था और 1G के मदद से ही सेल फोन पर बातें हुआ करती थी। 1G के मदद से ही ऑडियो कॉल का ज़माना आया। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी। और इसके बाद आया 2G जो एनालॉग सिस्टम की जगह नई डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से कॉल और मैसेज की सुविधा प्रदान करती थी और ये 1991 के दशक में लॉन्च किया गया था। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसके द्वारा भेजी गई कॉल और मैसेज दो लोगों के बीच ही रहती थी और इसके बीच उसके बातों को कोई सुन या पढ़ नहीं सकता था। ये फ्यूचर 1G में मौजूद नहीं था। 2G पहला ऐसा कदम था जहां पर प्राइवेसी की बहुत ध्यान रखी गई थी। और इसके बाद आया 3G जो 1998 के दशक में लॉन्च किया गया था और इसने ही हमारी पूरी दुनिया को डिजिटल कर दिया। आज आप जिस इंटरनेट की मदद से YouTube और Facebook पर वीडियो देख रहे हैं वो 3G की ही देन है। यहीं से इंटरनेट की दुनिया की शुरुआत हुई थी और 3G में एक नई तरह की कॉलिंग सिस्टम भी आई थी जिसे आज हम लोग वीडियो कॉल कहकर पुकारते हैं। और 3G के बाद आया 4G जो 2008 में लॉन्च किया गया था। इन्होंने इंटरनेट की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा दिया और इसके साथ साथ HD TV और गेमिंग जैसे सिस्टम को भी इनेबल कर दिया। 4G की मदद से ही स्मूथ गेमिंग खेली जा सकती है और इसके मदद से ही आज हम HD TV में वीडियो को एंजॉय करते हैं। और इसके बाद आता है 5G जो 2019 से फैलना शुरू हो गया। इससे 2G, 3G और 4G द्वारा काम किए गए काम को तो किए ही जा सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का एक नया फ्यूचर भी आ गया है जिसके बारे में कंपनी आगे प्रचार व प्रसार करेंगे। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि 5G की स्पीड 4G से 100 गुना ज़्यादा होगी और इसमें इंफॉर्मेशन ट्रेवल करने की क्षमता बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। 5G टेक्नोलॉजी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाएगा क्योंकि ये कार से लेकर बाइक तक हर जगह इस्तेमाल होगी। इस बात से साफ साफ पता चलता है कि आजकल के ज़माने में इंटरनेट को जानकारी लेने और देने का सबसे अच्छा जरिया माना जाता है। अब छोटी से लेकर बड़ी जानकारी हमसे एक सर्च दूर है और हमें इंटरनेट चलाने से पहले एक बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेट पर दिखाई गई हर एक नॉलेज सही नहीं होती। आजकल ऐसी ही एक जानकारी जो इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और वो जानकारी ये है कि 5G टेक्नोलॉजी से ही चाइनीज़ वायरस फैल रही है। कई लोगों का ये भी कहना है कि 5G की वजह से ही चाइनीज वायरस का दूसरा लहर फैल रहा है। खैर, इस विषय में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि 5G की वजह से ही चाइनीज वायरस फैल रहा है कि नहीं। इस विषय को समझने से पहले आपको 4G, 3G और 5G क्या है और ये किस तरह काम करता है इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। दरअसल 4G, 5G में G का मतलब जनरेशन होता है। ये दोनों नेटवर्क है जो इंटरनेट को आप तक पहुंचाते हैं। मोबाइल नेटवर्क 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं और इनमें से किसी एक चीज़ भी ना हो तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। इसमें पहला पार्ट होता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क। दरअसल यही पार्ट से आपका फ़ोन कनेक्ट होता है। इसकी एंटीना शहरों में छत के ऊपर लगे देखने को मिल जाते हैं।
और टावर के ऊपर भी ये एंटीना लगे होते हैं। इसके बाद आता है हमारा कोर नेटवर्क, जो मोबाइल नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके वजह से आप जिस इंसान को मैसेज करना चाहते हैं या कॉल लगाना चाहते हैं वो कर पाते हैं। और अंत में आता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क और कोर नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। और अब बात करते हैं उस पार्ट की जिसके वजह से लोग बहुत डरे हुए हैं और समझते हैं कि वो उसे नुकसान पहुंचाएंगे। आप समझ ही चुके होंगे कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाली वेव्स की बात कर रहे हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में रेडियो वेव कहा जाता है। इतनी बेसिक सी जानकारी ये समझने के लिए काफ़ी होगा कि 5G से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, और क्या सच में चाइनीज वायरस 5G के कारण फैल रहा है। 5G के आने के बाद बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब 3G का ज़माना था तो कम टावरों में भी काम चल जाता था, क्योंकि उस समय बैंडविड्थ कम था और काफ़ी कम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद आया 4G, जो बैंडविड्थ को बढ़ा दिया, यानी कम दूरी में भी ज़्यादा टावर लगने लगे। और अब 5G के आने की वजह से एक टावर बहुत कम दूरी को ही कवर करेगा, जिसका मतलब ये है कि 5G के आने की वजह से टावर की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। 5G टेक्नोलॉजी में 6 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क का इस्तेमाल होगा। और परेशानी खड़ी कर देने वाली बात यह है कि इसी नेटवर्क फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल सैटेलाइट में भी होता है। 5G का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जानवरों और खासकर पक्षियों के इकोसिस्टम में बदलाव आते हैं, और 5G की वजह से इंसानों पर कोई भी गहरा प्रभाव नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि 240 वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च की गई है और बताया गया है कि इससे कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसमें यह भी बताया जा रहा है कि 5G के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 5G न्यू लॉन्च हुआ है। खैर, बात ये रही कि 5G से चाइनीज वायरस फैलता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है और इसका आंसर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही निकाल सकते हैं, क्योंकि भला कैसे कोई वेब के माध्यम से कोई भी वायरस फैल सकता है। इंटरनेट पर जहां भी आपने इस जानकारी को पढ़ा है वो जानकारी बहुत गलत है। और अगर आपको हमारी वीडियो पे विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ट्रस्टेड पेपर की लिंक दे दूंगा, वहां से आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर हर जगह फैला दे ताकि लोग अफवाहों में ना फंसे। और हाँ, इस चैनल में नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।